आइए, स्वागत है आपका चारीदारी क्लासेज में। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे जो उसमें शेष बचा था सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण जिसको आप सर्वनाम शब्द से ही समझ लेंगे कि जो सर्वनाम शब्द से विशेषण बनते हैं और उनको संकेतवाचक भी कहते हैं। किस लिए? जैसे वह आदमी, अब ये आदमी की ओर संकेत कौन कर रहा है? वह। और वह क्या है? सर्वनाम। मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर, घर की विशेषता कौन? मेरा कर रहा। और मेरा किसकी ओर संकेत कर रहा? घर की ओर। वह किसकी ओर संकेत किया? आदमी की ओर। आपका पत्र मिला। आपका पत्र, अब पत्र की ओर आपका संकेत कर रहा। आपका संकेत किसकी ओर कर रहा? पत्र का। ऐसा आदमी, आदमी की ओर कौन संकेत कर रहा? ऐसा। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? तो लड़के की ओर ये संकेत। तो इसमें समझ लीजिए आप, वह, मेरा, आपका, ऐसा, ये शब्द जो है ये सर्वनाम है और ये किसी न किसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं, इसीलिए इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। अब इस सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं। एक प्रकार होगा आपका मौलिक और दूसरा होगा यौगिक। अब मौलिक में जैसे जो उसका मूल रूप, मौलिक से मतलब है कि जो सर्वनाम के मूल रूप, यह, वह, यह, वह, ये, वे, कोई, ये इनके मूल रूप है, इसलिए मौलिक कहा गया इनको। ये भी आदमी को संकेत किया, ये लोग की ओर, कोई व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, तो ये मौलिक सर्वनाम हो गए। इसलिए ये आपका, क्योंकि मुख्य जो मौलिक रूप है सर्वनाम का, ये यह, वह, ये, वे, कोई। और दूसरा आता है यौगिक। यौगिक से मेरा मतलब है कि वो सर्वनाम, मौलिक तो हो गया आपका, और इसमें वो सर्वनाम आएगा जो किसी प्रत्यय के योग से बनता है। किसी प्रत्यय के योग से बनकर ही किसी संज्ञा की विशेषता वो बतलाता है। जैसे ऐसा लड़का, कैसा सामान, तुम्हारे जैसा आदमी। अब ये आपके ऐसा, जैसा, कैसा, ये आपके यौगिक हो जाते हैं, क्योंकि यौगिक जो है इसका ये सर्वनाम जो बनता है ये प्रत्यय के योग से बनता है और इसके कई हैं। जैसे आपका तुम्हारा, आपका, कई शब्द इसके हैं, बहुत सारे। जैसे तुम्हारा, मेरा, आपका, कितना, इतना, उतना, ये सारे, क्योंकि ये सब बनते हैं किससे? प्रत्यय से बनते हैं, इसलिए ये आपके यौगिक होते हैं। तो हमने देखा कि सार्वनामिक विशेषण हुआ, उसके बाद इसके प्रकार जो हुए मौलिक और यौगिक, उसको भी हम लोगों ने जाना, मौलिक और यौगिक। फिर एक प्रविशेषण भी होता है। प्रविशेषण जो है वो विशेषण की ही विशेषता बताता है। जैसे गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो वैसे तो गरिमा सुंदर लड़की है, लेकिन हम कहेंगे अति सुंदर, तो यहाँ सुंदर की भी विशेषता बतला दिया अति ने, तो ये अति यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। राजेश तेज छात्र है, स्वाभाविक राजेश की विशेषता तेज हो। अब अगर हम लगा दें इसमें कि राजेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो जो हमने अत्यधिक लगा दिया तो इस तेज की भी विशेषता बतलाया, तो ये अत्यधिक जो है ये प्रविशेषण बन गया। तो ये हमारा विशेषण का पूरा पैकेज हो गया, जिसमें आपने
पूरा विशेषण का प्रकार पढ़ा, उदाहरण सहित आपने सब कुछ अच्छे से समझा। मेरा पूरा पैकेज जो खोलेगा पूरे विशेषण का ज्ञान उसको हो जाएगा। अब थोड़ी जगह थी तो मैंने कहा कि विशेष ही क्यों न लिख दिया जाए, विशेषण विशेष से। तो देखिए विशेषण और आपका विशेष हुआ, फिर विशेषण, क्योंकि विशेष की ही विशेषता जो बताए वो विशेषण है। तो जैसे विकार, विकार का क्या होगा? विकृत, विधान, वैधानिक, विष्णु, वैष्णव, वेद, वैदिक, शोषण, शोषित, संपादक, संपादकीय, क्षमा, क्षम्य, हंसी, हंसोड़ भी होता है, हंसमुख भी होता है, सोना, सुनहला, सभा, सभ्य, हिम, हेम, हल, यहाँ पर ये हलन है, अच्छा, हल, हलन इसका विशेषण भी हलन के लिए, शिव, शैव, वायु, वायव्य। तो ये हमने कुछ विशेषण विशेष दिए। ये अक्सर जो पूछे गए हैं वही शब्द और पूछे जाने की संभावना भी होती है, क्योंकि जो हम लोग अनसॉल्व पढ़ते हैं तो उसमें संभावना होती है कि ये प्रश्न आए हैं, ये कितनी बार दोहराया गया, कौन कम आया कौन ज़्यादा आया, इसी हिसाब से हम उसको महत्वपूर्ण समझते हैं और उस पर ज़्यादा जोर भी देते हैं। तो ये आपका विशेषण, आज आपका प्रकार खत्म हुआ और कुछ विशेषण विशेष भी आपको दिया। ये तो हम आपको देते ही रहेंगे। अब इसके बाद आपसे कहना है कि आप इसको अच्छे से पढ़कर समझ लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर पढ़ते पढ़ते इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाकी हम आगे जो वीडियो लाएंगे हम उसमें फिर मिलते हैं। आप सबको धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।